ॐ नमो अरिहन्तारम् ॐ नमो सिद्धारम् ॐ नमो आयर्यारम् ॐ नमो उवज्रायारम् ॐ नमो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। महानुभाव, आज हम सब लोग जो हैं सेवा के मंदिर में बैठे हुए हैं, जहाँ प्रजा की सेवा की जाती है। और ऐसे मंदिर में आज हम एक महावीर की नहीं, दो महावीर की जन्म जयंती मना रहे हैं। और दोनों ही ऐसे महावीर हुए जिन्होंने तप, त्याग और साधना के बल से इस भारत का नव निर्माण किया है। दोनों महावीर तीर्थंकर महावीर और सर्वज्ञ देव भगवान हनुमान, जिन्होंने अपनी साधना से लोगों को अध्यात्म का राह दिखाया, जीवन जीने की कला सिखाई, एक दूसरे का सहयोग करना सिखाया। अभी विजेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित थे तो बोले कि इस बार क्या आदेश है, तो हमने कहा सभी बोलते हैं अहिंसा परमो धर्मः, आप अपनी विधानसभा में सेवा परमो धर्मः लिखवा देना। सेवा ही परम धर्म है। जब तक हम एक दूसरे का उपकार नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे, तो किस प्रकार से हम भारत को विकासशील बना पाएंगे। एक दूसरे के सहयोग से ही भगवान महावीर स्वामी ने सूत्र दिया है, परस्पर ग्रहो जीवा नाम। जीव क्या उपकार कर सकता है, तो एक दूसरे का उपकार करके ही हम जो है सहयोग करके ही उपकार कर सकते हैं। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी के बारे में जितने लोग यहाँ बैठे सब जानते हैं। हम यह बताना चाहते हैं, भगवान महावीर स्वामी का एक सूत्र पकड़िए आप। उन्होंने कहा है कि इस विश्व को शांति और सुख के लिए अणुबमों की नहीं, अणुव्रतों की आवश्यकता है। छोटे छोटे हम व्रत लें कि हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, बड़े बड़े झूठ नहीं बोलेंगे, बड़ी बड़ी चोरियां नहीं करेंगे। ये अणु उसको बोलते हैं, नाम है अणुव्रत। कि आप जहाँ पर हैं, वो जिस भूमिका में हैं, उस भूमिका में ही रह करके थोड़े थोड़े व्रतों का पालन करते हैं, तो नियम से ही यह देश में, इस विश्व में सुख, शांति और समृद्धि हो सकती है। एक बहुत बड़े विचारक ने कहा था कि भगवान महावीर स्वामी ने जिस समाज को ये अहिंसा और सत्य सिखाया है, यदि सभी इसको फॉलो करते तो पूरे देश में ना पुलिस स्टेशन की आवश्यकता पड़ती, ठीक है ना, और ना ही किसी कानून व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि सभी लोग जो हैं धर्म का पालन कर रहे होते। महानुभाव, आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो गणतंत्र की स्थापना है, रेखा जी, गणतंत्र की स्थापना भगवान महावीर स्वामी के जन्म स्थान वैशाली से प्रारंभ हुई। एक सील मिली, उसमें लिखा है वैशाली नाम कुंडे कुमार मात्याधिकरण से। जब भगवान महावीर स्वामी राजकुमार अवस्था में थे तो उनके पिता उस समय राजा चेटक उस समय के राष्ट्रपति थे और महावीर स्वामी उस समय के प्रधानमंत्री थे उसके गणतंत्र की स्थापना में। तो महानुभाव, आज कोई भी बहुत बड़ा नेता जब बनते हैं तो वैशाली की भूमि में जाकर के फूल अर्पण करके आते हैं, पुष्प अर्पण करके आते हैं और उसको नमस्कार करके आते हैं। 1956 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो वैशाली में गए, भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि में मस्तक झुका करके आए और एक स्मारक बना करके आए। उन्होंने कहा कि यहीं से ही हम भगवान का
आशीर्वाद लेके जाएंगे और पूरे देश में, पूरे विश्व में अहिंसा धर्म को फैलाएंगे। क्योंकि विश्व की समस्या का समाधान यदि कुछ हो सकता है तो भगवान महावीर स्वामी से ही हो सकता है। अब हमारे सामने दो ही विकल्प आते हैं, महाविनाश या महावीर। महाविनाश विश्व की समस्या है और महावीर उस समस्या का समाधान। वर्तमान में जो कुछ भी इस प्रकार से युद्ध हो रहा है उन सब में हमारी बहुत बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। महानुभाव, आज ये भारत विश्व गुरु बनने को तैयार है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के जो राजा हैं और हमारे यहाँ की जो प्रजा है वो अहिंसा प्रिय है, अहिंसा प्रिय है, अहिंसा में जीवन जीते हैं। उनका जो चारित्र है वो जो है उत्कृष्ट है, सदाचार है। और यदि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं यदि इस अहिंसा को आगे लेके चलते हैं तो मेरे को विश्वास है जो युद्ध चल रहा है वो विराम लेगा और भारत विश्व गुरु भी बनेगा। हम सब लोग जो हैं भगवान महावीर स्वामी के लिए यहाँ पर जो है नमन करने आए हैं, उनके गुणगान करने आए हैं। कुछ पंक्तियाँ बना के आया हूँ, वो सुनाता हूँ आपको। वीर विश्व भी है और विश्वास भी, वीर विश्व भी है और विश्वास भी, वीर आभा भी है और आभास भी, वीर आभा भी है और आभास भी, वीर करुणा भी है और कृपालु भी है, वीर करुणा भी है और कृपालु भी है, वीर दाता भी है और दयालु भी है, वीर दाता भी है और दयालु भी है, वीर मोक्ष भी है और मार्ग भी है, वीर मोक्ष भी है और मार्ग भी है, वीर महफिल भी है और मंजिल भी है, वीर महफिल भी है और मंजिल भी है, वीर शक्ति भी है और शांति भी है, वीर शक्ति भी है और शांति भी है, वीर युक्ति भी है और मुक्ति भी है, वीर युक्ति भी है और मुक्ति भी है। इस प्रकार से इन शब्दों में भगवान महावीर इस दिल्ली की सबसे बड़ी भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती अभी परसों 31 तारीख को रोहिणी क्षेत्र में मनाई गई और उसमें हमारी श्रीमती रेखा जी को आना था और उसमें भगवान महावीर के गुणगान गाना था। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो अचानक हो जाती हैं। केरल क्षेत्र जाना पड़ा उनको और वहाँ भी जो है उन्होंने वहाँ महावीर स्वामी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की, विनयाञ्जलि अर्पित की। मैं बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, स्वस्थ रहें और इस दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में, स्वर्ग बनाने में। हम तो जगह जगह जाते हैं, पैदल जाते हैं, आप तो गाड़ी से जाते हो और पैदल जब जाते हैं तो कानों में एक ही आवाज़ आती है, हमारी रेखा, हमारी रेखा, हमारी रेखा। तो बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे लोकेश ने कहा था भाग की रेखा आ गई है हमारे यहाँ पर दिल्ली में, बहुत बड़ी बात कही थी। और हमारे विजेंद्र जी जो हैं हर बार भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती क्षमामाणी मनाने के लिए जो है अपने भाव रखते हैं। अभी रोहिणी में सबके सामने बोला कि गुरुदेव आपको निवेदन है कि आप यहाँ पर जरूर आएँ। मैंने कहा आप निवेदन नहीं करोगे तो मेरा अधिकार है यहाँ पर आने का, मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। तो इतना प्रेम और इतना स्नेह जो है सबसे मिलता है। हमारे धर्मानुरागी पंकज जैन जो कार्यक्रमों का बहुत सुंदर संयोजन करते हैं, समाज को इकट्ठा करते हैं। हमारे पूर्व मेयर मनोज जैन, प्रवीण जैन, कनिका जैन, सारिका जैन, अंजू जैन, सभी जैनी जैन
ठीक है ना। तो सबको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और हमारे मोहन बिष्ट जी जो कितनी सुंदर यहाँ पे बात बता रहे थे कि भैया वर्तमान में वर्धमान की ज़रूरत है, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों की ज़रूरत है, जिससे इस देश में विश्व में सुख शांति और समृद्धि आ सकती है। भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए जो है आज बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज किया, हमारे प्रियंक जैन, आकाश जैन, ममता जैन, इन सब लोगों ने मिलकर के जो कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया है। सभी को मंगल आशीर्वाद है। और जितने भी भगवान महावीर स्वामी की गुणानुवाद करने आए हैं उन सबको भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो भगवान राष्ट्र संत 40 उसके बीच में जो आपने आज श्री महावीर स्वामी की जो वंदना बताई है, शांति सिर्फ और सिर्फ महावीर जी के आदर्शों से ही आ सकती है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, एक बार मैं निवेदन करूंगा जोरदार तालियां बजा सकते। परम आदरणीय, प्रातः वंदनीय, हम सबके दिलों पे राज करने वाले, स्वयं पैदल चल के हमें गाड़ी में चलाने वाले मैं पूज्य गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमेशा मुझे मिलता है। कभी भी कुछ द्वंद्व की स्थिति में होती हूँ, किसी परेशानी की स्थिति में होती हूँ, तो गुरुजी हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे हमारे आचार्य श्री 1008 प्रज्ञा सागर जी महाराज को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसे ही श्रेष्ठ मुनिवर हम लोग की लोकेश मुनि जी जो सदैव शांति के लिए समाज को एक रूपता के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं और बिना किसी अहंकार के, बिना किसी ऐसे भाव के, मैं कई बार देखती हूँ कि वो स्वयं से आगे बढ़कर के इनिशिएटिव लेते हैं, कार्यक्रमों में पधारते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हमारे प्रिय नेता और इस दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, मेरे भाई मोहन सिंह बिष्ट जी और समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित आप सभी मेरे बड़े बंधु, मेरी बहनें, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप इस विधानसभा परिसर में पधारे और अपनी उपस्थिति से इसे और भी लाभान्वित किया और आशीर्वाद दिया। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य मुनिवर ने सही कहा कि आज महावीर जयंती हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। और मैं तो सुबह से उत्सव में ही हूँ और अभी बहुत सारे उत्सव में जाना भी है। परसों नहीं आ पाई गुरुजी क्योंकि केरल में पार्टी ने ड्यूटी लगाई। 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है तो लगातार थोड़ा थोड़ा हर जगह पे जाना, ऐसा पार्टी काम लगाती है तो जाना पड़ा। नहीं तो मैंने वैसे अभी जब समाज के लोग आए और भाई पंकज जी भी आए निमंत्रण देने के लिए, मैंने कहा मैं तो स्वयं जैनी हूँ, मैंने कोई कार्यक्रम आज तक मिस ही नहीं किया। और मुख्यमंत्री बनने से लेकर के अभी तक तो मेरे कम से कम 15-20 आयोजन में अटेंड कर चुकी हूँ। तो ये सब प्यार है, दुलार है आप लोगों का, जो आपके आशीर्वाद से मैं आज इस दायित्व तक पहुँची हूँ। और समाज ने हमेशा मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया। मैं पीतमपुरा और शालीमार बाग में जितने हमारे जैन समाज के परिवार रहते हैं, उन्होंने भी हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। गुरुजी, आज आपके सानिध्य में हम धन्य हो गए
विशेष रूप से मैं, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं इसके बिल्कुल साथ में ही मेरा कक्ष है तो मैंने ये सोचा कि कार्यक्रम खत्म होते ही आपके चरण एक बार वहाँ भी पढ़ें तो हमें भी सद्बुद्धि आएगी, हम और बेहतर निर्णय ले पाएंगे दिल्ली के लिए, समाज के लिए और दिल्ली की 1 करोड़ जनता के लिए, 3 करोड़ जनता के लिए। क्योंकि ये वो दायित्व है जिसके लिए लगातार हमेशा प्रभु ने जो बात कही, जिसका जिक्र मोहन जी ने भी किया, जिसका जिक्र आपने किया, लोकेश मुनि जी ने किया, कि धर्म हमेशा हमें ये सिखाता है कि जियो और जीने दो, स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। पर आज विपरीत परिस्थितियों में विश्व चल रहा है और उसका असर कोई 1 देश 2 देशों पे नहीं है, उसका असर मानव मात्र पे पड़ता है, हर एक देश पे पड़ रहा है, हम सभी पे भी, दूर बैठे भी उसका असर पड़ता है। और वो जीवन जो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं उन परिस्थितियों में, जिन्हें ये नहीं पता कि इस समय मैं हूँ और अगले ही पल मेरे साथ क्या होने वाला है, हम उनके बारे में जब विचार करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक मार्गदर्शन हमें महावीर जी ने दिया कि अहिंसा के साथ में चलते हुए, संयम के साथ में चलते हुए आगे बढ़ें, करुणा के साथ को धारण करते हुए आगे बढ़ें, तो हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का सौभाग्य लेकर के इस धरती पे रह सकता है। ईश्वर ने सबके लिए साधन दिए हैं, सबको जीने का मार्ग दिखाया है, पर हम लोग अपनी आपाधापी में कहीं इतने लिप्त हो जाते हैं और हमारा अपनी इंद्रियों पे बिल्कुल संयम खत्म हो जाता है। यही शायद कारण है कि लोभ माया घेर लेती है और ये नहीं पता चलता कि सही और गलत में क्या अंतर है। गुरु जी, आज का ये दिन हम सबके लिए शायद वही सीख लेने का दिन है। और मैं तो आप जैसे पूज्य मुनिवर को देखती हूँ तो ये कहती हूँ कि हम तो एक तिनका मात्र भी नहीं है। आपने कहा अभी आप कितने दिनों तक तप करते हैं, तपस्या में रहते हैं, बिना अन्न जल के रह लेते हैं, और हमारी स्थिति ऐसी होती है जब भोजन का समय आता है तो सब गुस्सा खत्म हो जाता है, सोचते हैं भोजन से किस बात की लड़ाई है तो उस समय ठीक हो जाता है, फिर चाहे दोबारा आ जाए गुस्सा। तो ये आपके जीवन से सीखने के लिए है, हम सबके लिए है कि अपने जीवन में हम इस संयम को धारण करें और धारण करते हुए एक दूसरे का साथ लेते हुए समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं और अपना सहयोग करें। आपके आशीर्वाद के लिए सदैव ऋणी रहूंगी। बोलो महावीर स्वामी की। ये आपका पुण्य प्रताप है। मैं अभी विजेंद्र जी को यही कह रही थी कि भी आज ये देखकर मुझे लग रहा है ये हॉल बहुत छोटा है विजेंद्र जी, इसको बड़ा करने की आवश्यकता है और कोशिश करेंगे अगली बार जब आप आओ उससे पहले ये बड़ा हो जाए। मंत्री जी, ऐसा नहीं है, पिछले साल आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी ने 700 लोगों का कार्यक्रम इसी प्रांगण में बाहर पार्क में कराया था। हम विजेंद्र गुप्ता जी के बहुत आभारी हैं। सुना रेखा गुप्ता जी को कितने प्रसन्नचित मन से उन्होंने हमें प्रसन्नचित मन से वो खुशी खुशी हंसते हुए सरकार चला रही है। उपस्थित परम आदरणीय पूजनीय प्रज्ञा सागर मुनि महाराज, यहाँ पर उपस्थित आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि महाराज जी, हमारे बीच में उपस्थित दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई मोहन सिंह घोष जी, यहाँ पर उपस्थित भाई पंकज जी, निर्मल जी, मनोज जी, इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, और आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, यहाँ हमारे सोनू गुप्ता जी बैठे और बहनों, भगवान महावीर
राजकुमार वर्धमान, जिन्होंने राज सिंहासन को त्यागा, यानी कि संपत्ति पाने में नहीं, शक्ति त्याग में। भगवान महावीर कहलाए। अनेकांत का उनका जो संदेश है वो 2500 वर्ष पहले दिया हुआ संदेश वो आज के युग में एक मंत्र बनकर इस दुनिया को चला रहा है, इस देश को चला रहा है। अनेकांत का अर्थ है कि सत्य बहुआयामी है। सत्य का कोई एक आयाम नहीं है। जो मैं कह रहा हूं खाली वो सत्य नहीं है, जो आप कह रहे हो वो भी सत्य हो। इसका अर्थ ये हुआ किसी एक दृष्टि से संपूर्ण सत्य नहीं दिखता है, और यही लोकतंत्र की भी परिभाषा है। कोई एक विचारधारा ये नहीं कह सकती कि मैं ही पूर्ण सत्य हूं। जब दूसरे का समावेश करने का जज्बा, उसको स्पेस देने का जज्बा जब उत्पन्न होता है तो लोकतंत्र परिभाषित होता है। तो ये बात महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पहले कही थी, यानी कि उसी समय लोकतंत्र का बीजारोपण हो गया। मैं जब इस स्थल पर आया तो मुझे दो बहुत अच्छे, एक तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ये हॉल बनवा लो, और दूसरा मुनि महाराज ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म तो सब कहते हैं, लेकिन आपके लिए सेवा परमो धर्म, क्योंकि जहां हम उपस्थित हैं वो तो वास्तविकता में सेवा परमो धर्म है। और इसी भाव से लोग चुनकर आते, लोग चुनकर भेजती है, इसी उम्मीद से, इसी विश्वास से कि उनके प्रतिनिधि इस परिसर में, इस भवन में आएंगे तो उनका भाव सेवा परमो धर्म होगा। मैं आज के इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से, अब मंच तो भगवान महावीर का संदेश दे रहा है कि मुनि महाराज डॉक्टर लोकेश जी भी उपस्थित है और प्रज्ञा सागर जी का भी आशीर्वाद हमको मिल रहा। तो ये एक अद्भुत संगम है। और इसमें एक बात और कहता हूं कि अहिंसा जो है वो सिर्फ आप ये कहें कि हिंसा से जुड़ा हुआ शब्द है, हिंसा का विपरीत है अहिंसा, लेकिन मैं इसके आगे की बात करता हूं। मेरा मन कितना अहिंसक है, मेरे वचन कितने अहिंसक है, मेरे विचार कितने अहिंसक है, जब तक उसमें अहिंसा नहीं आएगी, जब तक गुस्से को मैं त्यागूंगा नहीं, तब तक मेरी हिंसक प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम ये आत्मसात करें कि हमको मन से भी अहिंसक होना है, दृष्टिकोण से भी अहिंसक होना है। और ये निश्चित है कि हम सब मानव हैं, ये सब कुरीतियां हमारे अंदर हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि भगवान महावीर को हम कितना जी रहे हैं, और क्षण क्षण में उनसे प्रेरणा लेकर इन कुरीतियों पर कैसे विजय प्राप्त करें।
अगर मन में भगवान महावीर विराजित हो गए तो फिर आपको कुछ नहीं करना, उन कुरीतियों से वो स्वयं लड़ लेंगे। वो स्वयं आपके विकारों को मिटाते जाएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, भगवान महावीर को अपने अंदर बिठाना है, उनको, उनकी वाणी को, उनके विचारों को आत्मसात करना है। बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, निकलने चाहिए। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, होने चाहिए। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, होने चाहिए। लेकिन क्या मैं सिर्फ आयोजनों तक सीमित रह गया हूं? क्या मैं जुलूस में जाकर मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है? क्या मेरा कार्यक्रमों में भाग लेने से काम पूरा हो गया? मैं जैनी हो गया, मैं महावीर का उपासक हो गया? नहीं। महावीर जी पूछते हैं, ये सब तो कर लिया, मुझे अंदर कितना लेके गए, कितना बिठाया, कितना विचारों का आत्मसात किया। व्यवहार में तो वो दिख नहीं रहा, कर्म में भी नहीं दिख रहा। तो फिर तो सब आडंबर तक ही रह जाए, फिर तो आडंबर ही कहलाएगा। मेरी बात किसी को कुछ बुरी लग सकती है, लेकिन ये आत्मविश्लेषण का दिन है। जब हम महावीर जयंती मनाते तो सिर्फ कार्यक्रम के दृष्टि से नहीं, हमें आत्मविश्लेषण करना होगा उस दिन, उस समय, कि आज भगवान महावीर की जयंती है, मैंने क्या खोया और क्या पाया। और जिस दिन हम ये विचार से भगवान महावीर की जयंती के आत्मविश्लेषण करेंगे, हमारे अंदर भगवान महावीर अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और वास्तविकता में तो देखिए, आयोजन जरूर दिल्ली विधानसभा द्वारा किया गया है, लेकिन कार्यक्रम के सूत्रधार तो मुनिराज जी के सब चेले चपाटे ही है, सब इन्होंने किया। मुख्यमंत्री जी भी इनके आमंत्रण पर आई हैं, उपाध्यक्ष जी भी इनके आमंत्रण पर आए हैं, और मैं तो होस्ट हूँ, तो मुझे भी आमंत्रित करने आए थे। तो मैंने कहा भाई मैं तो होस्ट हूँ, मुझे तो कम से कम। तो बोले नहीं, हम आपको सूचना दे रहे हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और भाई देखो, आधा जैनी तो मैं हो चुका हूँ, यशोदा जी बैठे हैं, अब इनकी पुत्री हमारे घर में। अब मैं देखता हूँ कि जैन समाज में ये बात तो है कि संस्कार बच्चों में प्रवेश करते हैं, और वो मैं अपने घर में देख रहा हूँ। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि जैन परिवार की पुत्री हमारे घर में, हमारे घर की शोभा बढ़ा रही है। शोभा जी की भी शोभा बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका, हृदय से आभार। और फिर से एक बार अंत में प्रज्ञा सागर मुनि महाराज जी के चरणों में प्रणाम, आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि महाराज जी के चरणों में